मिस्र के राजाओं ने 400 से अधिक सालों तक हिब्रूज को गुलाम बनाकर रखा। इस क्रूर शासन की वजह से हिब्रू देवता नाराज हो गए। मिस्र के राजाओं को सजा देने और 4 लाख हिब्रूज का बदला लेने के लिए हिब्रू देवताओं ने मिस्र में 10 आपदाएं भेजने का निर्णय लिया। जल्द ही नील नदी में चुपचाप पहली आपदा आ जाती है। अचानक काम कर रहे मछुआरों पर विशालकाय मगरमच्छ अटैक कर देते हैं। अनगिनत जानवर पानी से बाहर निकलते हैं और लोगों को मार डालते हैं। पानी में घसीटा गया हर व्यक्ति मगरमच्छों का भोजन बन जाता है। एक ही पल में नदी पर काम कर रहा कोई भी मछुआरा नहीं बचता। उसके बाद से किसी ने भी नील नदी में पैर रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये केवल 10 आपदाओं की शुरुआत थी। दूसरी आपदा मिस्र के जल में रहने वाली सभी मछलियां थी। सुबह नदी की सतह पर मछलियों के शवों ने पूरी नदी को ढक दिया। खून की वजह से मिस्र के सभी जल संसाधन दूषित हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि जल में रहने वाले जीव मारे गए, बल्कि खेतों में बहने वाले पानी ने उस भोजन को भी नष्ट कर दिया जिसके लिए लोगों ने इतनी मेहनत की थी। उनके लिए यह बहुत ही दर्दनाक था। इस कारण से राजा ने देवताओं से उनके लिए पानी शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया, लेकिन उन्हें अभी तक देवों से कोई जवाब नहीं मिला है। इससे भी भयानक तीसरी आपदा आ जाती है। मेंढक बहुत ही बड़ी संख्या में पानी से बाहर आ जाते हैं। वे जिस जल पर निर्भर है वे प्रदूषित हो चुका है, जिससे वे जीवित रहने के लिए किनारे पर आने और सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। महल के अंदर सो रही रानी को अचानक मेंढकों द्वारा जगा दिया जाता है। अनगिनत मेंढकों ने पूरे कमरे को अपने कब्जे में ले लिया है। पानी न मिल पाने के कारण मेंढक जल्दी कोने कोने में मर जाते हैं, जिससे और भी भयंकर चौथी आपदा आती है। मेंढकों के सड़ते हुए शरीर मक्खियों के खाने का स्थल बन जाते हैं। लोगों के घरों में मक्खियां बिन बिनाने लगती है। यह न केवल दुर्लभ मांस को खाती है, बल्कि मक्खियों के झुंड ने इंसानों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ऊपर मक्खियों का एक काला बादल छा जाता है। यहाँ तक कि हवा भी एक बदबू से भर जाती है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। राजा ने ग्रेट हॉल में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। मंत्रियों को लगता है कि यदि वे प्राकृतिक आपदाओं की इस लहर से बच जाए तो मक्खियां भी मेंढकों की तरह स्वाभाविक रूप से मर जाएगी। लेकिन इससे पहले कि चौथी आपदा पूरी तरीके से समाप्त हो पाती, 5वीं आपदा मानव जाति में तेजी से फैलने लगती है। अचानक प्लेग ने मिस्र के लोगों को रातों रात मार डाला और घायल कर दिया। वायरस न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि इसने सभी की त्वचा को भी झुलसा दिया है। यहाँ तक कि शाही परिवार के लोगों की भी यही हालत हो चुकी है। उन्हें हिब्रू से एक सफ़ेद घोड़ा मिलता है। सफ़ेद घोड़े पर संदेश लिखा होता है कि आपदा खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। यदि 4 लाख हिब्रूज को घर जाने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये सभी आपदाओं को रोक देगा। सभी को लगता है कि ये भगवान की इच्छा है, लेकिन मिस्र का राजा किसी भी देवता में विश्वास नहीं रखता। उसे लगता है कि वही भगवान है। उसने न केवल सभी हिब्रूज को रिहा नहीं किया, बल्कि उनके काम को भी दोगुना कर दिया। राजा ने अपना सारा गुस्सा हिब्रूज पर उतार दिया। निस्संदेह इसने हिब्रू देवताओं को फिर से क्रोधित कर दिया और उन पर छठी आपदा भेजी जाती है। मिस्र में सभी पशुधन अचानक एक हिंसक मौत मर जाते हैं। लगातार आपदाओं के परिणाम स्वरूप लोग मुश्किल से ही सांस ले पा रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्र के राजा के पीरे घोड़ों को भी नहीं बख्शा जाता। दुखी राजा दोबारा से टोना करने वाले को विपत्ति के बारे में समझाने के लिए बुलाता है, लेकिन अचानक आने वाली ये आपदाएं तांत्रिक की समझ से बहुत परे थी। उसने राजा को वैसे ही समझाया जैसा उसने पिछली बार समझाया था। जब तबाही एक निश्चित पॉइंट पर पहुंच जाती है तो सब फिर से शांत हो जाता है। हालांकि राजा इस एक ही बात को लंबे समय तक सहन कर चुका है। वह जादूगर को चौक पर ले जाता है और एक क्रूर घटना को अंजाम देता है। इसके बाद राजा विपत्ति का समाधान खोजने के लिए फिर से पृष्ठ को बुलाता है, लेकिन पुजारी ने 6 देवताओं से कई बार प्रार्थना की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजा इन अंधविश्वास से भरे झूठों को और अधिक सहन नहीं कर सकता। क्रोधित होकर वह पुजारी को एक बड़ी सी भीड़ के सामने ले जाता है और तुरंत उसे मार डालता है। जैसे ही रात होती है, काला आसमान अचानक बिजली और गड़गड़ाहट से भर जाता है और एक भारी बारिश शुरू हो जाती है। भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की वजह से मूर्ति तेज महस हो जाती है। जून के महीने में ओले गिरना ये 7वीं आपदा है जो हिब्रू भगवान द्वारा मिस्र पर भेजी गई है। ओलों ने सभी घरों और फसलों को नष्ट कर दिया है और सभी लोगों के लिए आशा के आखिरी निशान को भी बुझा दिया है। राजा आकाश की ओर देखता है और देखता है कि एक अजीब सा तूफान आ रहा है। वह मिस्र को घुटनों पर लाने के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है। उसका दिल डगमगाने लगता है क्योंकि वह हिब्रू देवताओं के सामने हार मानना चाहता है। देवताओं की मदद के बावजूद ये आम लोग थे जो आपदा की वजह से मर गए। वे नहीं जानता था कि देवता इन विपत्तियों को भेजकर किसे दंड दे रहे हैं। उसने केवल यह आशा की है कि इस क्षण से सभी आपदाओं पर विराम लग जाएगा। अचानक भगवान हिब्रू एक बालक के रूप में उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि 8वीं आपदा निर्धारित समय के अनुसार अगली सुबह आएगी। आकाश में टिड्डियों का दल दिखाई देता है। सभी लोगों को अपना भोजन त्याग कर दहशत में अपने खेतों में भागना पड़ता है। देखते ही देखते टिड्डियां सारी फसल साफ कर जाती है। यहाँ तक कि पवित्र महल भी टिड्डियों से छूते नहीं है। 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फसल नष्ट हो गई है। अब मिस्र के आम लोग जंगली सब्जियां और पेड़ों की छाल खा रहे हैं।
अन्न का मास्टर राजा को लोगों को खाने के लिए कुछ भोजन देने की सलाह देता है। जब आपदा समाप्त हो जाएगी तो करों में वृद्धि करके अन्न भंडारों को फिर से भरा जा सकता है, लेकिन स्वार्थी राजा एक बार फिर मना कर देता है और अब जल्द ही हिब्रू देवता नौवीं विपत्ति भेजने वाले हैं। भूखे आम लोगों ने अनाज को लूटने के लिए खजाने पर दावा बोल दिया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने पर उन्होंने पूरे अन्न भंडार में आग लगा दी। खजाने का सारा अनाज नष्ट हो गया। जो लोग फाटकों से अनाज लेकर भागने में सफल रहे उन्हें बख्शा नहीं गया। राजा ने उन सबको घेरने के लिए तीरंदाजों का एक दल भेजा। भोजन लेने वाले नागरिकों को मौत की सजा दी जाती है। पल भर में मेल हाहाकार से भर जाता है, लेकिन हिब्रू देवताओं ने इस सब को देखा और फिर नौवीं विपत्ति के रूप में एक बड़ी सी बिजली गिराता है जिसने तुरंत राजा की सेना को मिटा दिया। एक बार फिर हिब्रू भगवान बच्चे के रूप में लोगों के पास आया। उसने मोसेस नाम के एक हिब्रू आदमी को बुलाया। उसने उसे कहा कि वे जाकर 4 लाख हिब्रूज को आज़ाद करने के लिए राजा से बातचीत करें और उन्हें मिस्र से निकालकर उनके देश लौटा दिया जाए, अन्यथा 10वीं आपदा पिछली 9 आपदाओं को मिलाने से भी अधिक गंभीर होगी। अगले दिन मोसेस राजा के पास आता है और उससे बातचीत की मांगों और परिणामों के बारे में बताता है। यदि सूर्य के अस्त होने से पहले मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो मिस्र का उज्जवल भविष्य होगा। जिद्दी राजा ने फिर से मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार 10वीं आपदा चुपचाप आधी रात में आ जाती है जब सभी लोग सो रहे होते हैं। ये पता चलता है कि राजा पहले से ही मोसेस के प्रति द्वेष रखता है। ये सब मिस्र द्वारा हिटी साम्राज्य के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के कारण हुआ, जिसके कारण उनके बीच संबंध टूट गए। ऐसा युद्ध कभी किसी ने नहीं देखा। ये सबसे शक्तिशाली लड़ाइयों में से एक थी। मिस्र के राजकुमार रामसेस ने 200 रथों और 16,000 पैदल सेना के साथ हिट्टी पर दावा बोल दिया। हालांकि हिट्टी साम्राज्य, जिसे पहले इसके बारे में सूचना मिल जाती है, लगभग 20,000 सैनिकों को सीमा पर भेज देता है। रामसेस ने अपने आधे सैनिकों को पीछे से हमला करने के लिए भेज दिया, जबकि वे सामने के रथ से हमले का नेतृत्व करता है। उन्हें पता चलता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। दोपहर के भोजन के समय भी सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। मिस्र के रथ पूरे हथियारों से सुसज्जित थे। रामसेस के आदेश पर उसके पीछे के तीरंदाजों ने दुश्मन की घुड़सवार सेना पर हमलों की पहली लहर शुरू की। इससे पहले कि दोनों सेनाएं उलझ पाती, हिट्टी ने अपनी आधी से अधिक सेना पहले ही खो दी। इससे पहले कि दुश्मन कोई रिस्पॉन्स कर पाता, मिस्र के तीरंदाजों ने दुश्मन पर हमलों की दूसरी लहर शुरू कर दी। सभी पैदल सेना अपनी ढालें उठाती है और एक पंक्ति में खड़ी हो जाती है, लेकिन तेज रफ्तार वाले रथों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ ही पलों में उनमें से लगभग सभी पहियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। दुश्मन घबरा जाता है और वे अपनी डिफेंस की पहली लाइन भी खो देता है। मिस्र के सूरवीरों ने जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया। जनरल मोसेस के आदेश पर सेना आगे और पीछे से हमला करती हुई दुश्मन के शिविर की ओर बढ़ती है। मिस्र की सेना ने पूरी हिटी सेना को घेर लिया है, लेकिन दुश्मन जल्दी रामसेस को निशाना बनाता है, जो सबसे पहले दुश्मन के खेमे में घुसा था। शत्रु का एक तीर उसके घोड़े के चालक को मार डालता है। रामसेस एक ही समय पर लड़ रहा है और रथ को भी चला रहा है। इससे उसकी लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। शीघ्र ही शत्रु पीछे से उसके रथ पर टूट पड़ते हैं। रामसेस का रथ केवल एक पहिए पर हो जाता है। सामने से एक और रथ उसकी ओर आता है। रामसेस अपनी पीठ के बल पर नीचे गिर जाता है। दुश्मन को मारते हुए मोसेस नोटिस करता है कि उसका भाई खतरे में है। अपना रथ खो देने के बाद रामसेस अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वे अपना हथियार उठाता है, एक और भारी हथियारों से लैस रथ उसके पास आ जाता है। इन मौके पर मोसेस अपने भाले को रथ के पहिए में फेंककर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। इस वजह से रामसेस उससे नफरत करने लग जाता है, क्योंकि ये पता चलता है कि युद्ध के लिए रवाना होने से पहले मिस्र का एक पारंपरिक अनुष्ठान होता है जो सदियों से चला आ रहा है। इसमें युद्ध शुरू होने से पहले एक हंस को मारना पड़ता है। फिर भाग्य का अनुमान लगाने के लिए हंस के जिगर की बलि दी जाती है, लेकिन परिणाम वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक बड़ी निराशा थी। एक अपशगुन के बजाय इसने एक और अधिक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की कि रामसेस को युद्ध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बचाया जाएगा और रामसेस को बचाने वाला व्यक्ति मिस्र का अगला शासक होगा। सभी ने सोचा कि देवताओं द्वारा ये मिस्र पर किया गया एक बड़ा मजाक है। केवल मिस्र के राजकुमार रामसेस ने पुजारियों की इस भविष्यवाणी को अपने दिल में दबा कर रखा। उसने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई। फिलहाल उसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है और उसने अपना ध्यान उसी की ओर लगाया है जिसने उसे बचाया है। वे अपना भाला उठाकर इसे मोसेस पर फेंकने को तैयार होता है। ऐसा लग रहा है कि मोसेस, जो अभी भी लड़ रहा है, उससे अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन वे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वे रामसेस की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। अपने भाग्य से छिपने के बजाय वे युद्ध के मैदान में और दुश्मनों को मार डालता है। घबराहट में बाकी सैनिक रामसेस को रथ पर खींच लेते हैं।
इस तरह युद्ध समाप्त हो जाता है। सारे सैनिक शत्रु के खेमे से पीछे हटने लगते हैं। यह लड़ाई उनके लिए एक बड़ी सफलता है। सड़क के किनारे इंतजार कर रहे लोग जोर जोर से जयकारे लगाते हुए जवानों का स्वागत करते हैं। महल में राजा एक प्राइवेट बातचीत करने के लिए मोसेस को अपने पास बुलाता है। उसके बेटे रामसेस ने युद्ध की समाप्ति के बाद से एक भी शब्द नहीं कहा। वे मोसेस से यह पता लगाने के लिए प्रेशर डालता है कि क्या वह इस समय उससे कुछ छिपा रहा है। हताशा में मोसेस राजा से कहता है कि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हालांकि राजा बहुत शांत है। उसने ये भी सोचा कि मोसेस रामसेस से बेहतर शासक होगा, लेकिन आखिरकार मोसेस उसका खून नहीं है, इसलिए भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती और मोसेस सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। युद्ध के खराब प्रदर्शन के बाद पिता रामसेस की आलोचना करता है, साथ ही भविष्यवाणी उसे पागल कर रही है। उसने अपने सबसे अच्छे भाई मोसेस के प्रति नफरत के बीज बोए हैं। विनाशकारी 10वीं आपदा को टालने के लिए मिस्र का राजा अब और नहीं सह सकता। वे उन हिब्रूज को रिहा करने का वादा करता है जो 400 सालों से गुलाम थे और उन्हें घर लौटने की अनुमति देता है। मोसेस के नेतृत्व में 4 लाख हिब्रूज घर लौटने के लिए निकल पड़ते हैं। वे 400 से अधिक सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके मिस्र छोड़ने के तुरंत बाद राजा अपने वचन से मुकर जाता है और 4 लाख गुलामों को मारने की तैयारी करता है। जासूस मोसेस को यह बताने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि राजा हजारों सैनिकों के साथ उनके पीछे आ रहा है। पीछा करने वालों से बचने के लिए वे पहाड़ी वाला रास्ता अपनाते हैं। वे 3 दिन और 3 रात तक चलते हैं। वे अंत में समुद्र के बीच पर पहुंच जाते हैं। हर कोई मौत के आने के लिए समुद्र तट पर इंतजार करने बैठ जाता है। हालांकि अगले दिन वे एक विचित्र घटना से जागते हैं। उनके सामने के दृश्य ने वहां उपस्थित 4 लाख लोगों को चकित कर दिया। पिछली रात समुद्र का पानी चमत्कारिक रूप से कम हो गया था और जमीन धीरे धीरे सतह पर आ गई। मोसेस को विश्वास है कि ये उसके देश वापसी का रास्ता है जिसे हिब्रू देवता ने खोला है, इसलिए वे सभी को तट के पार उसका पीछा करने के लिए कहता है। मोसेस के नेतृत्व में 4 लाख हिब्रूज एक एक करके समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी बीच राजा हजारों की सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। पहाड़ी सड़क को पार करते समय वे ढह जाती है। इससे पहले कि वे हिब्रूज के पास पहुंच पाते हैं, उनकी आधी सेना नष्ट हो चुकी है। हिब्रूज समुद्र के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक वे देखते हैं कि राजा की सेना भी उनका पीछा कर रही है। मोसेस तुरंत बाकी लोगों को समुद्र को तेजी से क्रॉस करने के लिए कहता है। फिर वे राजा की सेना का सामना करने के लिए घुड़सवार भेजता है। लाखों सैनिक समुद्र में उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, काले बादलों से ढके आसमान में एक बार फिर अजीब सा नजारा दिखाई देता है। अचानक दूर बिजली चमकती है और 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आसमान में तूफान आ जाता है। इस खतरनाक मौसम में भी मिस्र की सेना अपना आक्रमण नहीं रोकती, लेकिन अभी सबसे बुरा आना बाकी है। जैसे ही सभी हिब्रू दूसरी ओर पहुंचते हैं, 100 मीटर ऊंची लहरें मनुष्यों की ओर बहने लगती है। इस विनाशकारी आपदा के सामने उसके पीछे का जनरल राजा के आदेशों को नकार देता है और तुरंत अपने सभी लोगों को पीछे मुड़कर शरण लेने का आदेश देता है। मोसेस के सभी घुड़सवार भी वहां से चले जाते हैं और पागल राजा मैदान में अब केवल अकेला बचा हुआ है। मोसेस और राजा केवल 2 ही युद्ध के मैदान में बचे हुए हैं। दोनों पुराने भाई इस पॉइंट पर मौत से लड़ने का फैसला करते हैं। लड़खड़ाती लहरों के साथ राजा मोसेस पर अटैक करता है। अब तक पीछे हटने वाली सेना पर राक्षसी लहरें टूट पड़ती है। इस प्रलय के खिलाफ मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक ही पल में लाखों सैनिकों को समुद्र निकल जाता है और किसी को भी नहीं बख्शा जाता। हिब्रू देवताओं द्वारा मिस्र पर भेजी गई 10वीं आपदा आखिरकार पूरी हो जाती है और राजा और मोसेस समुद्र में डूब जाते हैं। उसी समय लहरें गुलाम लोगों पर टूट पड़ती है। फॉर्चुनेटली हर कोई बचने के लिए पहले ही किनारे पर पहुंच जाता है। अनगिनत सैनिकों के शव पानी में तैर रहे हैं। शांति के बाद केवल हिब्रू लोग आपदा से बचे रहे। आखिरकार मोसेस ने समुद्र के किनारे तक लड़ाई लड़ी। वे 4 लाख गुलाम लोगों के भरोसे पर खरा उतरने में कामयाब रहा। वे उन्हें उस जेल से भागने में मदद करने में कामयाब रहता है जिसमें वे 400 से अधिक सालों तक कैद थे। तट के उस पार राजा रामसेस भी बच जाता है। उसके सारे मिस्र के सैनिक मारे जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मरे हुए सैनिकों को गिद्धों द्वारा कुतरते हुए देख उसका दिल दुख से भर जाता है। अंत में मोसेस गुलाम लोगों को अपनी मातृभूमि में वापस ले आता है। इस तरह यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।